नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना? तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघुजी ने वहां पर कब नए प्रशासक को नियुक्त किया? प्रश्न बोल रहा है कि रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को, ठीक है, रतनपुर में राज्य में एक कलचुरी शासक थे, कौन? रघुनाथ सिंह। उसको अपदस्थ करके रघु जी ने वहां पर कौन नए प्रशासक को नियुक्त किया? तो उसे अपदस्थ करके, पद से हटा करके नए शासक को नियुक्त किया था। वो कौन, कब किया था, ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है 1940, 1941, 1942, 1945। जिसको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। 1940, 1941, 1942 और 1945, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, डी 1945 को, ठीक है। तो रतनपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर नए प्रशासक को 1945 में नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। राजनांदगांव रियासत के शासक महंत घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया था? तो राजनांदगांव रियासत के जो शासक थे महंत घासीदास, जिसको ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सदन कब प्रदान किया था? ऑप्शन में दिया 1861 दिया है, 1865, 1869, 1872। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 1865 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ से शासन नहीं किया है? तो छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ में शासन नहीं किया, वो पूछा गया है। कलिंग राज दिया है, कमलराज, पृथ्वीदेव प्रथम और रत्नदेव प्रथम। तो ऐसा कौन सा कलचुरी शासक है जिसने तुम्माड़ में शासन नहीं किया, वो पूछा गया है यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी देव प्रथम ने, ठीक है। बाकी है रत्नदेव, कलिंगराज, कमलराज ने सब किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद का नाम था? तो मराठा काल में परगनों के फसल की दशा और अन्य सूचना भेजने वाला एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, उसके पद का क्या नाम था, वो पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है फडणवीस दिया है, सवनवीस दिया है, बड़कर दिया है, तालुकदार, तालुकेदार, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़कर, ठीक है। मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद था, उस पद का नाम क्या था? बड़कर था, ठीक है, उसको बड़कर बोला जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे। धमधा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे? तो धमधा में जो गोंड राजा था उसका विद्रोह के समय नागपुर के भोसला शासक कौन थे, उसको पूछा गया है। ऑप्शन दिया है रघुजी तृतीय, अप्पा साहब, बिम्बाजी, व्यंको जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, रघुजी तृतीय थे। अगला प्रश्न देखेंगे। 1928 में रायपुर में स्थापित यूथ लीग के निर्माणकर्ताओं में नहीं थे। तो 1928 में रायपुर में क्या स्थापित किया गया था? यूथ लीग। उसके निर्माणकर्ताओं में कौन शामिल नहीं थे, वो बताना था। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ, यति यतनलाल, वामन राव लाखे। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, वामनराव लाखे। जो 1928 में रायपुर में यूथ लीग का निर्माण हुआ था, उसमें वामनराव लाखे नहीं थे, ठीक है। बाकी ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल या तियतला यह थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 1947 में संविधान निर्मात्री परिषद में छत्तीसगढ़ की रियासतों के नामजद प्रतिनिधि थे। जो 1947 में संविधान निर्मात्री परिषद बना था, उसमें छत्तीसगढ़ रियासत से किसका नाम था वो पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन देखेंगे, किशोरी मोहन त्रिपाठी दिया है, राम प्रसाद पोटाई, रघुराज सिंह, छेदी ठाकुर छेदीलाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रघुराज सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का है? सम्राट अशोक, तिवरदेव, कुमारदत्त, महाशिव, गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स हो जाएगा, कुमारदत्त, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऋषभ तीर्थ में प्राप्त शिलालेख किस शासक का था? तो कुमारदत्त का था। अगला प्रश्न देखेंगे। सूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बम्हनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ? क्या बोला है? सूरबल, ठीक है। सूरबल का जो ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? बम्हनी नामक स्थान पर। वह किस वंश का शासक था वो पूछा है। मैकल का पांडु वंश दिया है, सरभपुरी वंश दिया है, कलचुरी वंश दिया है और बाण वंश दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकल का पांडु वंश हो जाएगा। सूरबल मैकल का पांडु वंश का शासक था। इसका ताम्रपत्र कहाँ से मिला है? बम्हनी नामक स्थान से मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे। एग्नू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया था। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं था? तो एग्नू द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का क्या किया? पुनर्गठन किया गया, ठीक है, पुनः उसको बनाया गया। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर के परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं था? तो रायपुर के जो क्षेत्र है उस पर वहाँ के परगने में कौन सा नहीं था वो बताना है आपको। कोटा दिया है, तरेंगा, लोरमी, सिमगा। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोरमी, ठीक है। तो अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। हर एक प्रश्न यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में यह पूछा हुआ प्रश्न है, तो देख लीजिए अच्छे से, है ना। अगला प्रश्न दिया है। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ के सन 1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितनी पंसेरी होता है? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आता है ना। तो मराठा कालीन छत्तीसगढ़ था, उसमें 1818 के पूर्व प्रचलित था, ठीक है। क्या? मन प्रचलित था या पंसेरी, ठीक है। तो एक मन में कितनी पंसेरी होती थी ये पूछा गया है। तो 8 पंसेरी दिया है, 5 पंसेरी, 20 पंसेरी, 14 पंसेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा 8 पंसेरी। एक मन होता था उसमें कितना पंसेरी होता था? तो 8 पंसेरी होता था। जैसे कोरी बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, कोरी, तो एक कोरी मतलब 20, है ना। उसी प्रकार से एक मन मतलब 8 पंसेरी होगा, ठीक है। खाड़ी बोलते हैं, एक खाड़ी, तो एक खाड़ी में कितने काठा डालते थे? 20 काठा डालते थे, ठीक है। एक खाड़ी में 20 काठा डालते थे, एक खाड़ी हो जाता था। गाढ़ा तो 20 खाड़ी होता था तो एक गाढ़ा हो जाता था वो, ठीक है। इस प्रकार से ये पंसेरी था, मन और पंसेरी। तो एक मन में कितना पंसेरी? तो 8 पंसेरी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 1869 के बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों को कहा जाता था। जो 1869 के बंदोबस्त का समय था उस समय सामान्य काश्तकारों को कहा जाता, क्या कहा जाता था वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में दी है इच्छाधीन काश्तकार, संरक्षित काश्तकार, बंदोबस्ती काश्तकार, हस्तांतरित काश्तकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इच्छाधीन काश्तकार बोला जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे।
सरवपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मिलता है? जो सरवपुरी वंश था उसके राजमुद्रा होता था, उसमें कौन सा चिन्ह मिलता था जो दिया है उसमें से, वो पूछा गया है। शंख चक्र दिया है, हनुमान दिया है, गजलक्ष्मी, सूर्य चंद्र। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा गजलक्ष्मी बोला जाता था। ठीक है, सरवपुरी राजवंश की राजमुद्रा में गजलक्ष्मी का चिन्ह मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। थोड़ा सा प्रिंट करने में मिस्टेक हो गए है ना। बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिक कारीन सर्वाधिक कारीन पुरुषोत्तम को कौन सा ग्राम दान में दिया गया? परगांव दिया है, अमोदा, सकरारा, पद्र, सलोनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो जाएगा सलोनी। सलोनी राज्य को क्या किया गया था? दान में दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? मोस्ट टाइम भी प्रश्न है। तो मल्हार दिया है, खल्लारी दिया है, पाली दिया है, पाना बरस। जिसको पता रहेगा कमेंट करके बताइएगा, यह लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा खल्लारी। देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित है? तो खल्लारी थे। खल्लारी में उसने एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, इसलिए वह प्रसिद्ध है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासन में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था? तो कौन सा जो दिया है उसमें से कौन सा रघुजी तृतीय के शासन काल में जिलेदार नहीं था, वो पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे। कृष्ण राव अप्पा दिया है, जो कि जिलेदार था वहाँ का, है ना। गोविंद राव दिया है, यह भी जिलेदार था। केशव गोविंद ये नहीं था, है ना। और इंटू राव यह भी जिलेदार था। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो रघुजी तृतीय के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है पूछा है ना, जिलेदार नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केशव गोविंद। ठीक है, केशव गोविंद रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ का जिलेदार नहीं था। अगला प्रश्न देखेंगे। बस्तर और करौद का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश शासन के सामने आया था? बस्तर और करौंद क्या एक जगह है, उसका विवाद हुआ था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश शासन के सामने उस विवाद आया था, वो पूछा गया है। तो एग्नू दिया है, सैंडिस दिया है, क्राफर्ड दिया है, विल्किंसन दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा सैंडिस। ठीक है, बस्तर और करौंद का विवाद सैंडिस के सामने आया था। अगला प्रश्न देखेंगे। रायपुर में यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? मोस्ट टाइम की प्रश्न, ये सभी का बन जाना चाहिए। फर्स्ट प्रश्न में बताया हूँ इसको मैं, है ना, पिछले वाले प्रश्न में। तो रायपुर यूथ लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दी है 1928, 1930, 1929, 1927। लगभग सभी का बन जाना चाहिए। कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ठीक है ना, 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। सावंत भारती किससे संबंधित था? सावंत भारती है वह किससे संबंधित है? शांति दूत, विद्रोह से, समाज सेवा से, देश सेवा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा विद्रोह से। सावंत भारती का संबंध विद्रोह से था। ठीक है, अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा? तो छत्तीसगढ़ में पिंडारिया था, उसका भय था, वह कब से कब तक कायम रहा, वो पूछा गया है। तो 1806 से 1810, 1806 से 1806, 1806 से 1808 और 1818 से 1854। कब से कब तक रहा पिंडारियों का भय, वो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो जाएगा। ठीक है, 1806 से 1810 तक पिंडारियों का भय रहा छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है?
ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख है वह किस संग्रहालय में संरक्षित है? दिल्ली, रायपुर, नागपुर, भोपाल। जिसको पता है कमेंट करके बताइएगा, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल में जो लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आपको इसी प्रकार का वीडियो इस चैनल में मिलता रहेगा। यदि आप सीजी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए बताइए, ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है? दिल्ली, रायपुर, नागपुर, भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रायपुर में ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख रायपुर के संग्रहालय में संरक्षित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुरुषपाल अभिलेख के अनुसार बस्तर के किस शासक ने मधुरांतक देव का वध किया था? मोस्ट टाइम भी प्रश्न है। जगदेव भूषण दिया है, त्रिपति भूषण, सोमेश्वर देव प्रथम, हरिश्चंद्र देव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सोमेश्वर देव प्रथम। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ समंती नरेशों की ओर निम्न में से किसका निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन दिए है रघुराज सिंह, किशोर मोहन त्रिपाठी, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रघुराज सिंह। ठीक है, रघुराज सिंह का क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल कब भंग की गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल भंग हुई थी, वह कब हुई थी वो पूछा गया है। 6 जून 1930, 12 जून 1930, 15 अप्रैल 1930 और 29 मई 1930। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा, बी 12 जून 1930। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिलिंग भंग हुई थी वह 12 जून 1930 में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? प्रश्न को देखिए, सिक्के प्राप्त नहीं हुए छत्तीसगढ़ के मल्हार से ना, तो वेद श्री पुडुमा दिया है, अपिलक दिया है, सीमुख दिया है। तो किसका सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है मल्हार से वो पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सीमुख का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, कहाँ से? मल्हार से। बाकी वेद श्री, पुंडुमा, अपिलक, या तीनों का सिक्का प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ शासक बिम्बाजी भोसले की मृत्यु कब हुई थी? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। 17 दिसंबर 1797। ठीक है, 17 दिसंबर 1787, 7 दिसंबर 1797 और 7 दिसंबर 1787। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 7 दिसंबर 1787 में छत्तीस बिम्बाजी भोसले की मृत्यु हुई थी, 7 दिसंबर 1787 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाणयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, तो बानाबरत दिया है, टेंगना दिया है, ताला दिया है, और क्या दिया है? कांकेर घाटी। ठीक है, जिसको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा। ठीक है, टेंगना। छत्तीसगढ़ के टेंगना स्थान में महापाषाणयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को, तो रायपुर के जो जुलूस निकला था वह किस स्थान से शुरू हुआ था वो पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है राष्ट्रीय विद्यालय, गांधी चौक, सदर बाजार, आनंद समाज, वचनालय।
इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा राष्ट्रीय विद्यालय। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को जो हुआ था, तो रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय से जुलूस जो है प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, बस्तर क्षेत्र में सन 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी दी गई? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बस्तर क्षेत्र में सन 1856 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या किया गया था? विद्रोह किया गया था, जिसके लिए किसको फांसी दिया गया था वो पूछा है। यादव राव दिया है, धुरवा राव, बाबू राव, वेंकट राव। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा धुरवा राव। ठीक है। 1856 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए धुरवा राव को फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, फडणवीस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? फडणवीस, ठीक है, किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था? ऑप्शन देखेंगे, कलचुरी शासन, ब्रिटिश शासन, मराठा शासन, नाग शासन। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका सही ऑप्शन जो है हो जाएगा सी हो जाएगा मराठा शासन। फडणवीस मराठा शासन का राजस्व अधिकारी था। ठीक है। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकते हैं यहाँ, फडणवीस क्या था करके। ठीक है, तो फडणवीस क्या था? तो फडणवीस एक राज्य राजस्व अधिकारी था। ठीक है, इसको पूछा जा सकता है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो जो दिया है उनमें से कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, सभी को लगभग पता होगा। ठीक है, इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।